दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो स्पेशल मोमेंट है, आज आपको मैं हमारे जो अमीर सर है जो कुवैत में काम करते थे 10 इयर्स और उनको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का बहुत बेहतरीन नॉलेज है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी है खुद, तो उनसे भी अपन डिस्कस करेंगे और उनसे अपन क्वेश्चन आंसर भी करेंगे कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का उनसे अपन बात करेंगे। तो आपको मैं आज मिलाता हूँ ऑटोमोबाइल के इंजीनियर A to Z ऑटोमोबाइल, उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर वो लोगों ने बहुत सारी जो पिन आउट्स कैसे काम करता है, ECM कैसा काम करता है, मतलब इनपुट आउटपुट और रेफरेंस वोल्टेज, सिग्नल, ग्राउंड, तो उसके ऊपर उन्होंने डाटा शीट का हेल्प से या MCQ की हेल्प से बहुत सारे उन्होंने पूरा क्लियर किया है कि अंदर वो उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसा काम करता है ECM। तो आज आप सर से मिलेंगे और उन्होंने एक बात बताना चाहता हूँ कि जो महिंद्रा का जो सॉफ्टवेयर है, मेरे पास आई स्मार्ट है, आई स्विकर है, आई फ्लैश है, तो उन्होंने मुझे इंस्टॉल करके दिया और मैं अभी वो चला रहा हूँ KTM 67 in 1 में। मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार सर से मैं बात करवाता हूँ। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। जो टेक्निकल ऑटोटेक से आके जो मुलाकात हुई जो मुंबई में, और बहुत आगे खुशी हुई, और मुझे आके रिसीव करने के लिए आए हैं स्पेशल से और लेकर आए हैं। इनसे आके मैं मुलाकात हुआ है। जो मेरा एक A to Z ऑटोमोबाइल्स का नाम आगे तुम आगे देख सकते जो यूट्यूब के पर, जो जितने को भी बंदे को जो मैंने जो प्रोवाइड कर रहा है नॉलेज विथ कॉन्फिडेंट के साथ में, विथ कॉन्फिडेंट लेवल के साथ में। अभी तुम आगे मान लो, अभी टेक्निकल ऑटोटेक सर ने जो तुमको आगे पता है, इनके आके जो सब्सक्राइबर्स है इतने लोग, ओके, जो इनको सबको एक बार आके सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार सब। मैं है आंध्रा से, ओके, आंध्र प्रदेश में है, और इधर से आगे जो ट्रेनिंग सेंटर आगे स्टार्ट करने के लिए मैं सोचता है, और बेंगलुरु से, और वो कंफर्म नहीं है कभी आके हिएगी। अभी आगे हम आगे बात करेंगे एनीडिस्क के साथ में और टीमवेयर के साथ में। मैंने कुवैत में था, सर ने आगे मुझे आगे बताए थे ये KTM 67 in 1 चाहिए मुझे, और महिंद्रा का सॉफ्टवेयर चाहिए। जो महिंद्रा का आगे सॉफ्टवेयर है या टाटा के सॉफ्टवेयर है, जो कोई भी सॉफ्टवेयर को हमने जो पास थ्रू के साथ में आगे चला सकते, या पास थ्रू है, इसको आगे बोलेंगे पास थ्रू, इसी को बोलेंगे पास थ्रू। इस पास थ्रू के साथ में दो बेनिफिट आएंगे। एक, तुम्हारा ECM को आगे रीड राइट कर सकते हैं और महिंद्रा का सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। 3, आई स्मार्ट, आई फ्लैश और आई सिक्योर, ये लेटेस्ट वर्जन आगे मिलते होते, और लेटेस्ट आगे वर्जन आगे जब भी आते हैं हम आगे उसको आगे इंस्टॉल करेंगे। इसका प्राइस चाहिए A to Z ऑटोमोबाइल से आके जो स्क्रीन के ऊपर आके नंबर दिखता है उसको ऊपर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। और तुम देख सकते हैं अभी इसकी मदद से हमने महिंद्रा का आगे सॉफ्टवेयर का आगे आई फ्लैश आके कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं। फ्लैशिंग आप लोग को आगे ये पता होना चाहिए फ्लैशिंग क्या चीज़ है। जब आप लोग जो ये है महिंद्रा का ECM, सर जी महिंद्रा का आगे ECM है ये, ओके, महिंद्रा में आगे जो EDC 17 से 55 लगता, इसके ऊपर आगे जो इसका हार्डवेयर नंबर आता। अभी सपोज मान लो आप लोग को आगे बोलेरो की आगे जो कैंपर की गाड़ी है, या बोलेरो की जो ZLX है, या बोलेरो की आगे जो VLX है, ओके, और स्कॉर्पियो है, जो जितने भी आगे ECM को आगे फ्लैशिंग आगे जब करते, जब किस प्रकार से आगे फ्लैशिंग करते आपको पता होना चाहिए। पहले बात ये, आप लोग आगे ECM को आगे लेकर आए हैं जो स्क्रैप से। अभी तुम आगे जो ECM आगे डेड हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली डेड हो चुका है ये। अभी इस कंडीशन पे जो डेड हो चुका है, इस कंडीशन में आपका डेटा रीड नहीं होता ये KTM 67 in 1 से। जब तुम लोग विन नंबर के साथ में फ्लैशिंग करके इसको आपको रीड राइट करके फ्लैशिंग करके उसको जो की प्रोग्रामिंग करके तुम आगे चला सकते। जो बेसिक नॉलेज आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल स्टेप बाय स्टेप लेकर, जो मैकेनिक भाई है, इलेक्ट्रिशियन भाई है, इनको कुछ भी नहीं समझ में आता, इस तरीके से आके मैंने आगे ट्रेनिंग भी देता और बातचीत भी करता, और टीमवेयर और एनीडिस्क के साथ में काम भी करके देता। और तुम आगे देख सकते हैं ऐसा आगे सॉफ्टवेयर आगे तुम आगे नहीं देखे होते, जो EDC 17 के आगे ये पिन नोट से, और जो भी आगे चाहिए तुमको आगे इसके आगे नीचे आगे इतना आगे स्पीड से आगे ये सब कुछ आपको चेंज होता आपको ये पता होना चाहिए। और आपको कैसा है नेक्स्ट टाइम, मतलब उनके जो वीडियो में उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया था, हाँ, और यहाँ से फिर स्टेप बाय स्टेप आपको अंदर का नॉलेज हो जाएगा, तो फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में
अंदर डीपली जाके आपको नॉलेज मिलेगा। और उसके ऊपर और भी उन्होंने है ना, जो ये समझो MD1 है, ECM है, 7.1 है, उसको रीड राइट कैसे करते हैं, कौन से टूल्स से होता है, तो वो भी आपको बताएंगे, साथ में गाइड भी करेंगे और आपको वो टूल्स प्रोवाइड भी करेंगे। तो आपको मैं वो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा उनका। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है हार्डवेयर से, तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, आपको उसमें आपको सीखनी अब रही बात, सबके मन में आपको ये पता नहीं है ये MD1 का ECM है। तुम देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर। अब ये ECM आके KTM 67 से रीड होता। बहुत लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, भाई इसका आगे KTM 67 से ये जो टूल है इसका रीड नहीं होता। सबसे पहले ये बात आपको याद रखना। चलो, इस टूल को आपको रीड करने के लिए एक होना चाहिए KT200 या हेक्सप्रो 2 या केस V3। केस V3 आगे मीन्स क्या है, वो ओरिजिनल है। ओके, जब ओरिजिनल का आगे जो केस V3 में आके करते हैं, या हेक्सप्रो 2 में भी करते हैं, या हेक्सप्रो 1 में भी करते हैं, या KT200 में भी करते हैं। आप लोग A to Z ऑटोमोबाइल से KT200 ले लिए हैं। जब डेल्फी 7.1 या टाटा 407 जो अप लेवल में आके जो डेल्फी के आके गाड़ी आते हैं 7.1 का, उसका डेटा आके KT200 से रीड और राइट नहीं होता। और इसको रीड और राइट करने के लिए और फाइल अगर रीमैपिंग करने के लिए, रीमैपिंग आके जो है और ट्यूनिंग, ये सारे कुछ आगे A to Z ऑटोमोबाइल्स विदिन 3 वर्ष में आगे काम करके आगे जो तुम्हारे आगे स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, ये सब कुछ आगे फाइल आगे बना के देता। जो इंडिया पर तुमको काम नहीं हुआ, A to Z ऑटोमोबाइल से एक बार आके कॉल करके आगे देखना, विदिन 3 वर्ष में 100% सक्सेसफुल के साथ में मैंने आके काम करके देता। एक बार आगे मार्केट में आके विचार लेना और A to Z ऑटोमोबाइल्स किस तरीके से आके इंडिया में आके काम कर रहा है। ओके, और तो बातचीत आगे करने के लिए बहुत है, एक दिन आगे नहीं है, बहुत आगे टाइम आगे लगेगा जो बेसिक से आगे देखने के लिए। और मेरे वीडियोस आगे जो है ECM क्लास रिपेयर 1 से स्टार्ट लेके 25 वीडियोस है, जो रजिस्टर किस तरह से काम करता है, डायोड किस तरह से काम करता है, ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है, EEPROM किस तरह से काम करती, और MCU किस तरह से काम करता है, उसको पिन नोट्स किस तरह से होते हैं, 64 इंजेक्टर IC किस तरह से होती है, सिस्टम IC किस तरह से होती, इसका फंक्शन क्या है, बाहर किसका फंक्शन क्या है, ये सारे कुछ आगे 30 आगे सीखने के लिए आगे A to Z ऑटोमोबाइल आके 10 ईयर्स के साथ में विद कुवैत का एक्सपीरियंस है और इंडिया पे आगे बैठ चुका है। तुम्हारे सारे सवाल को आपको मैंने आगे आंसर दिएगा और आगे एज सुन एज पॉसिबल आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, चलो। तो सर ने ना उनका जो पूरा जो 10 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा उन्होंने उसके ऊपर लगाया हुआ है। कोई भी काम में है ना, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम आता है काम करने के टाइम पे, नहीं समझ में आता है तो उनको कॉल करता था, तो उनसे गाइडलाइन लेता था या फिर टीम व्यूअर पे, लेकिन वो अपना काम वो लोग 100% आमिर सर करके देते थे। तो आपको भी ऐसा कुछ टूल से कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ और भी अंदर जाना है, कोई और टूल्स लेना है, कैसा काम होता है, तो आप डायरेक्टली डिस्कस करके भी पूछ सकते हैं। वो आपको गाइडलाइन दे देंगे कि कैसा काम होता है। और मेरे से आगे ये टूल आगे ले लेना KTM 67 जो बेसिक से आके आप आगे काम करना शुरुआत करते हैं, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, सबसे पहले आगे व्हाट्सएप पर या कॉल करो या नॉर्मल कॉल करो। सबसे पहले ये बात आगे बताना चाहिए, सर मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं बिगिनर हूँ, मुझे आगे सारे कुछ बताओ, ये होना चाहिए। थोड़ा आगे जानकारी आके लेके तुम लोग आके जो मैं आके केटी आके ले ली चुका हूँ सर 8,000 रुपये का टूल, मैंने आके MD1 का ECM आगे रीड कर सकता। तो वही है, वो जैसा जैसा नया नया मॉडल रहता है तो नए नए टूल्स में कुछ काम इसमें होता नहीं तो कुछ अलग टूल्स में होता है, तो होता रहता है। लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सर से डायरेक्टली कांटेक्ट करो, आपको हेल्प करेंगे। और मैं भी आगे शुरुआत किया था जब बेसिक से लेकर, जब मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, मैं भी आकर ABCD से ही स्टार्ट किया, लेकिन मैंने मेहनत किया, वो प्रतिफल आप ले रहा हूँ, वही है। और मैंने देखा कि ज़्यादा है ना सॉफ्टवेयर का या फिर हार्डवेयर का है ना बहुत सारे से हेल्प मिलता नहीं है, कोई बताता नहीं है, लेकिन सर एकदम इजीली बता देते हैं कि नहीं उधर ये ऐसा प्रॉब्लम है तो ये सप्लाई चेक कर ले, उधर सप्लाई आता है तो ECM के अंदर कैसे एंट्री करने का, कौन से पिन से अंदर कितने कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट जाने के बाद वो किधर जाके कौन से IC में जाके वो जो ट्रैक जाता है अंदर, तो आपको ये जैसा अंदर
काम करना चालू कर देंगे ECM रिपेयरिंग का, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी वही आगे बातचीत भी करने का, आगे इधर ही आगे ECM है, इनमें आगे कैपेसिटर कौन सा है, PF कौन सा है, और पोलरेज कैपेसिटर क्या होता है, नॉन पोलरेज कैपेसिटर क्या होता है, डायोड क्या होता है। डायोड में आगे ड्यूअल ट्रांजिस्टर भी होते हैं और ड्यूअल ट्रांजिस्टर भी होते हैं। सिंगल से आगे डायोड भी होता है, ड्यूअल भी डायोड होता है, जो 2 साइड भी आगे वैल्यू होता है, सिंगल साइड भी वैल्यू होता है। और इसका EEPROM के आगे जो आगे 8 पिन्स होते हैं, ये 8 पिन्स में आगे 1 नंबर पिन पर क्या आती है, 8 नंबर पिन पर क्या आती, और VSS क्या होता, ये सारे कुछ आगे जानकारी लेने के लिए सबसे पहले आगे शुरुआत करना चाहिए बेसिक। तो आपको बेसिक से लेके है ना ऊंचे लेवल में, मतलब ECM रिपेयरिंग तक फंक्शन जो मतलब बेसिक से पूरा A to Z आपको इसके अंदर उन्होंने उनके वीडियो पे उन्होंने बताया हुआ है। तो आप उसमें जाके एक वीडियो को एक एक देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो नॉलेज समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या बताया है। तो इनके जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है अपने, उनका जो यूट्यूब चैनल A to Z ऑटोमोबाइल, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और इनका जो चैनल सब्सक्राइब करो और नॉलेज भी अपना गेन करो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।